कई बार पेशेंट्स को सिरोसिस होता है जिसका वो काफ़ी समय से ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, मगर उनको प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाती हैं, उनकी रिकवरी दवाइयों के बाद भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती है। ऐसा उन केसेस में होता है जिनका सिरोसिस की धीरे-धीरे प्रोग्रेशन होती है और उनको जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो कॉमन प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करते हैं वो है पेट में पानी भरना जो कि बार-बार भर रहा है, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, खून की उल्टी आ रही है या मोशन में ब्लड आ रहा है, ब्लैक कलर के स्टूल्स आ रहे हैं या फिर पेशेंट कन्फ्यूजन में है, पहचान नहीं रहे हैं या बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को डेवलप हो रही है, इसका ये इंडिकेशन है कि जो पेशेंट का सिरोसिस है वो प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसे पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट्स को जाना चाहिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिरोसिस और प्रोग्रेस करती है और पेशेंट की कंडीशन जो है वो खराब होने लग जाती है। साथ ही साथ उन केसेस में जिनमें लिवर कैंसर डेवलप हो गया है और उनको साथ के साथ सिरोसिस है, तो ऐसे केसेस में भी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि लिवर का ट्यूमर होता है उसको अगर ऑपरेशन करके रिमूव करते हैं तो बचा हुआ लिवर बहुत केसेस में बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाता है और पेशेंट को प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जब भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो और सिरोसिस हो साथ में, तो उनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांटेशन 2 तरह से होता है। जो डोनर लिवर है या तो कोई लाइव डोनर होता है जो कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता है जो कि डोनेट करता है, या फिर डेड डोनर होता है जिसमें कोई फैमिली जिनके रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है, वो अपने रिलेटिव के लिवर को डोनेट करने के लिए एग्री करते हैं और उनकी बॉडी से लिवर लिया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में नॉर्थ इंडिया में लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसमें जो डोनर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है वो ये है कि 18 से 55 ईयर्स के बीच में डोनर की एज हो, डोनर हेल्दी हो, ओबीज नहीं हो, कोई हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी प्रॉब्लम नहीं हो, डायबिटीज़ नहीं हो, या पहले कोई उनका कैंसर ट्रीटमेंट ना हुआ हो और टेस्ट कराने पे ये पता चले कि लिवर में कितना फ़ैट है, बहुत ज़्यादा लिवर उनका डैमेज ना हो, फैटी ना हो। ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर डोनर ओके हैं, तो वो लिवर डोनेट कर सकते हैं। जब भी लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है, तो इसमें 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। एक ओटी टेबल पे डोनर का ऑपरेशन होता है, जिसमें लगभग 50% जो लिवर है, उसे रिमूव किया जाता है। जो डोनर हैं, वो अपने 50% लिवर से सर्वाइव कर सकते हैं और धीरे-धीरे 2 से 3 महीने में उनका लिवर ग्रो कर जाता है, लगभग पहले जितना ही ग्रो कर जाता है और डोनर को अपने नॉर्मल रूटीन फंक्शंस में आगे ज़िंदगी में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती है। हॉस्पिटल स्टे डोनर का लगभग 5 से 7 दिन रहता है। 1 दिन ऑपरेशन के बाद हम आईसीयू में रखते हैं डोनर को और उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और ज़्यादातर केसेस में कोई मेजर प्रॉब्लम या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं और डोनर का जो ऑपरेशन है उसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो रेसिपिएंट का ऑपरेशन है उसे भी साथ में शुरू किया जाता है। जो लिवर है रेसिपिएंट का जो कि ख़राब लिवर है, डैमेज्ड है, उसे रिमूव कर दिया जाता है और डोनर की बॉडी से जो 50% लिवर है जो लिया गया है, उस ग्राफ्ट को आप रेसिपिएंट में सिरोसिस जिनको है, जिनका ट्रांसप्लांट होना है, उनमें वापस लगा देते हैं और उसी लोकेशन में उसे लगाया जाता है। साथ में सारी खून की नसों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाए। रेसिपिएंट की बॉडी में भी ये जो लिवर लगाया गया है, ये भी धीरे-धीरे ग्रो कर जाता है, अगले 3 महीने में पूरा नॉर्मल साइज़ लिवर हो जाता है और फंक्शंस भी इसके नॉर्मल हो जाते हैं। जो ऑपरेशन है, उसका सक्सेस रेट तकरीबन 95% है और 100 में से 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 5% पेशेंट ऑपरेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या ऑपरेशन ना झेल पाना, उनकी बॉडी की जनरल कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है, इतने सीरियस होते हैं कि उनकी बॉडी ऑपरेशन नहीं झेल पाती है, पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते हैं। कई केसेस में जो आपने ग्राफ्ट लगाया है बॉडी उसे रिजेक्ट करती है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर 5% केसेस में देखी जाती हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस है और साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत लंबा प्रोलॉन्ग ना करें। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलें, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्टेशन करें, अपना फैमिली में डिस्कस करें, क्योंकि कई महीने, कई साल पेशेंट निकाल देते हैं, दवाइयाँ चलती रहती हैं, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं प्रोसीड करते हैं। धीरे-धीरे जो बॉडी है वो वीक होती रहती है, उसमें जो टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ते रहते हैं।
और फिर जब पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाते हैं उस समय पे कई बारी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, आईसीयू में होते हैं, कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, उस समय पे उनके रिलेटिव्स कहते हैं कि अब आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन अगर ना आए, पेशेंट रिलेटिवली हेल्दी हो और उस समय पे अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बाहर की कंट्रीज से पेशेंट्स आते हैं इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और उनको जैसे कोई पेशेंट है जिसको सिरोसिस है, उसको लिवर कैंसर डेवलप हो गया और वो बाहर की कंट्री से यहाँ पे आए हैं, अपना ट्रांसप्लांट कराते हैं, महीना भर इंडिया में रुकते हैं और उसके बाद अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी तरफ हमारी कंट्री में अगर कोई पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम्स आई हैं, वो उसे काफ़ी प्रोलॉन्ग करते हैं, फिर उसके बाद जब कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है उस समय पे कराते हैं, तो उस समय पे बहुत अच्छा रिजल्ट कई बारी नहीं आ पाता है। जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम बने, इसे प्रॉपरली फॉलो अप करें, अपने जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलें, कब तक की एक्सपेक्टेशन है, कब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, इन सब बारे में पहले से ही बात करें और उस हिसाब से प्लान करके अपनी डिजीज़ के साथ आप चलें, जिससे कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप नहीं हो। लिवर ट्रांसप्लांट आज का ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, पिछले 20 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स इससे सक्सेसफुल रहे हैं। यंग पेशेंट्स, बहुत सारे छोटे बच्चों में भी बिल्कुल देखा गया है, 6 महीने का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है जिसका लिवर डैमेज्ड है, उनका भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वो बड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, कुछ लोगों की मैरिज हो गई है, सारी चीज़ें नॉर्मली वो कर पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स इस तरह की नहीं आती हैं, ये सब एक मिथ है। बस पेशेंट की जो कंडीशन है वो समय पे अच्छी हो, पेशेंट रिलेटिवली बेटर कंडीशन में हो, सर्जरी मेजर सर्जरी टॉलरेट करने के, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है।